आतंकी किस भेष में कब कहां छिपे होते हैं किसी को नहीं पता है। बेंगलुरु में एक ऐसा ही खतरनाक आतंकवादी डॉक्टर की वेशभूषा में मरीजों का इलाज कर रहा था। हालांकि ये असल में MBBS डॉक्टर ही हैं, लेकिन खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS से गहरी साठगांठ भी है इसकी। NIA ने इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। 100 सेकंड में देखिए ये रिपोर्ट। डॉक्टर का चोला, जिहाद का झोला, महाविनाशक ISIS का निकला साथी। इस चेहरे की मासूमियत पर मत जाइए। सीधेपन का लबादा ओढ़ रखे इस शख्स ने मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की डिग्री ली, फिर कई साल तक चुपचाप मरीजों का इलाज करता रहा। लेकिन इसकी असलियत कुछ और थी। यह आतंकी संगठन ISIS का हमसफर निकला। डॉक्टर अब्दुल रहमान, उम्र 28 साल, असल काम आतंकवाद। बेंगलुरु के जिस MS रमैया मेडिकल कॉलेज में ये शख्स सालों से काम करता रहा, वहां किसी को इसकी हकीकत का कभी अंदाजा तक नहीं हुआ। लेकिन जब NIA ने इसे गिरफ्तार किया तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। अब्दुल रहमान आंखों का स्पेशलिस्ट है। ये एक ऐसे मेडिकल एप्लीकेशन पर काम कर रहा था जिसकी मदद से ISIS के बीमार आतंकियों का इलाज किया जा सके। इस खतरनाक आतंकी की एक और आतंकी हकीकत जानकर आप भी दहल जाएंगे। NIA के मुताबिक अब्दुल रहमान ISIS आतंकियों के इलाज के लिए 2014 में सीरिया जा चुका है। इसने एक मेडिकल कॉलेज कैंप का भी दौरा किया था। अब्दुल रहमान 10 दिनों तक इस्लामिक स्टेट के गुर्गों के साथ रहा था और उनका इलाज करता रहा। अब्दुल रहमान ने माना है कि वह ISIS के लिए काम करता रहा है और कई साजिशें रच रहा था। अब्दुल ने ये खुलासा भी किया है कि वो सीरिया में ISIS के दूसरे गुर्गों के साथ मिलकर संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर साजिश रच रहा था। अब्दुल रहमान दिल्ली के जामिया नगर में कई लोगों के संपर्क में था। NIA ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कई डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित कई संदिग्ध सामान जब्त किए हैं। अब बात नेपाल की करेंगे। नेपाल अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पर है। वो काला पानी विवाद को UN तक ले जाने की सोच रहा है और उसके लिए किताबें भी छपवा रहा है। अब तक हम जानते थे कि ड्रैगन के शह पर नेपाल की नीयत बदल गई है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उससे साबित होता है कि नेपाल की नीयत ही खराब नहीं हुई, बल्कि नेपाल का दिमाग भी खराब हो गया है। अब नेपाल वो कर रहा है जिसके अंजाम के बारे में शायद उसे मालूम नहीं। नेपाल समझता है कि पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए वो भारत को आंख दिखा सकेगा, लेकिन वो नहीं जानता कि भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या खर्च किया है। जिस तरह पाकिस्तान बात बात पर UN पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह इस बार नेपाल भी UN जाने के बारे में सोच रहा है। नेपाल काला पानी विवाद को UN तक पहुंचाने की कोशिश में है। काला पानी पर अपने दावे को लेकर वो किताबें छपवा रहा है, जिसमें काला पानी को लेकर उसकी तरफ से नक्शे और इतिहास की चीजों को तोड़ मरोड़ कर छपवाया गया है। इन किताबों को दुनिया भर में अपनी एम्बेसी में बंटवाने का प्लान है। इतना ही नहीं, इन किताबों को अंग्रेजी में भी छपवाया गया है ताकि इन्हें उन देशों के डिप्लोमेट को भी दिया जा सके। इसके अलावा किताबें UN में भी बंटवाने का प्लान है। आगे सुनिए ये विवाद क्या है। काला पानी भारत के उत्तराखंड में मौजूद है। नेपाल काला पानी को अपने नक्शे में दिखाता है। काला पानी 372 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका है। इस क्षेत्र पर चीन, नेपाल और भारत की सीमा मिलती है। ये क्षेत्र 1962 से इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के देखरेख में है। 2014 में मोदी की पहली नेपाल यात्रा के वक्त इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इधर नेपाल भारत की जमीन पर अपना झूठा दावा करने के प्रपंच में पड़ा है। उधर नेपाल में उसके जारी किए गए नए लोगों को लेकर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल संसद सचिवालय ने नेपाल का नया लोगो जारी किया है। नए लोगों को लेकर लोगों में नाराजगी है। यहाँ तक कि सत्ताधारी सांसदों का कहना है कि लोगों में नक्शे और झंडे को गलत तरीके से दिखाया गया। नया लोगो संसद, नेपाल और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।